अस्सलाम वालेकुम जी, और बरकत आपसे मुखातिब है। तलत हुसैन साहब ने जनरल बाजवा को जवाब दिया है और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। तलत हुसैन साहब से जो तवक्को की जा रही थी, एन तवक्को के मुताबिक आकर उन्होंने सही जबरदस्त किस्म का जनरल बाजवा साहब को जवाब दिया है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने आज एक दफा फिर कौम को मुखातिब किया है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुखातिब किया है, फिर पाकिस्तान की अदालतों को मुखातिब किया है। और खान ने बड़ा खुलकर कहा है कि मुझे आज के दिन या कल के दिन या परसों मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और एक दफा फिर इस्लामाबाद के अंदर कुछ गुमनाम लोगों ने, नामालूम लोगों ने प्लान बना रखा है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, और बदकिस्मती से अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही। इस हवाले से वजीहा हिलाल नामी एक खातून है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। वो लिखती हैं कि लियाकत अली खान ने कहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, पूरी पाकिस्तानी कौम और हम सब हंसे, लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। भुट्टो ने किताब लिखी, इफ आई एम असैसिनेटेड, मुझे मार दिया जाएगा, भुट्टो को मार दिया गया, हम सब हंसते रहे और फिर भुट्टो कत्ल हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि बेनजीर भुट्टो ने जलसे में खड़े होकर कहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, हम सब हंसते रहे और बेनजीर को कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ ने कहा कि मुझे पाकिस्तान में मार दिया जाएगा, जो असैसिन्स हैं वो मेरे पीछे हैं, मेरे कातिल मेरे पीछे हैं, मुझे सर मार दिया जाएगा, मुझे बताया बचाया जाए, हम सब हंसते रहे और अरशद शरीफ को केनिया के अंदर असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। अब इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर कौम से मुखातिब होते हैं और रोजाना की बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे मुझे मारने का प्लान बन चुका है, मंसूबा बन चुका है, मुझे मार दिया जाएगा। और मुझे अब मुझे जो मारने के लिए ये आएंगे वो इसी तरह से आएंगे कि मेरे लोगों में खड़े होकर पहले पुलिस वालों को मरवाएंगे और फिर रिटेलिएशन में पुलिस फायरिंग करेगी और उसके अंदर कुछ लोग मौजूद होंगे जो मुझे बुनियादी तौर पर मार देंगे। इससे पहले हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जमान पार्क और फिर इस्लामाबाद में पुलिस को पसपा किया, यानी पुलिस पीछे हटी और ऐसा महसूस हुआ जैसे तहरीक इंसाफ के कारकुन और पीटीआई के जो यंगस्टर्स हैं वो जीते हैं, उनकी बड़ी फतह हुई है। लेकिन वहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो डिस्कस हो रहा था वो ये भी हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस या इदारे खुद पीछे होकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वो स्पेस दे रहे हैं, वो विंडो दे रहे हैं, वो छूट दे रहे हैं ताकि वो एक बड़ी गलती करें, या फिर उन्हें एक बड़ी गलती की तरफ बाकायदा से हाँक कर लाया जा रहा है कि जहां पर लोग ये समझे कि हम इन्हें धकेल देंगे और फिर उन्हीं लोगों में खड़े होकर कुछ लोग गोलियां चला दें, पुलिस वाले मर जाएं, रिटेलिएशन हो, इधर से फायरिंग हो और वहां पर खान की गेम कर दी जाए, जो कि इमरान खान ने भी कहा कि मंसूबा कुछ ऐसा ही है। लिहाजा इस चीज को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर एक और लीडर को नुकसान कर दिया जाए, एक और ऐसी शख्सियत को मार दिया जाए जो पूरे पाकिस्तान को जिसने इस वक्त जोड़ कर रखा हुआ है। जनरल बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ, 2 दफा पाकिस्तानी फौज जो हमारे सरों का ताज है उनके चीफ रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अजीब वगरीब मुजाहिका खेज बातें की हैं और उस इंटरव्यू का मतलब यह भी था कि जनरल बाजवा साहब असल में कुछ कहना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई बड़ी शर्मिंदगी है किसी चीज पर उन्हें जो वो सबके सामने रखना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। तलत हुसैन साहब के बारे में उन्होंने कहा जी तलत हुसैन को जनरल फैज ने निकलवाया, एजेंसियों ने निकलवाया और मैंने तलत हुसैन साहब को नौकरी दिलवाई है। तलत हुसैन साहब पाकिस्तान के, ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान के वो साफी हैं, वो जर्नलिस्ट हैं कि जो कि हकीकी मानों में जर्नलिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका दुनिया का एक्सपोजर है, जो दुनिया के लिटरेचर को जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस को जानते हैं, जो इकोनॉमी को जानते हैं, जो मुल्क की पॉलिटिकल डायनामिक्स को जानते हैं, मुआशरे को जानते हैं, जो दुनिया की डेमोक्रेसीज को जानते हैं, जो कौमों के उरूज और जवाल को जानते हैं। आपका इख्तिलाफ तलत साहब के साथ हो सकता है, या शायद मुझे खुद भी उनकी बहुत सारी चीजें या बहुत सारी कमेंट्री अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक मोतबर, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम साफी नहीं है। वो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, हम सब के लिए काबिल इज्जत है। उन्होंने जनरल बाजवा साहब को जवाब दिया है और उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने इस इंटरव्यू के दौरान 3 से 4 दफा ऐसा कहा कि मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, मुझे नहीं पता वो वहां पर कैसे हुआ, मुझे नहीं पता उसे कैसे मारा गया, उसे कैसे उठाया गया। और साथ साथ उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर जनरल बाजवा साहब को नहीं पता और वो ये कह रहे हैं कि उनके मातहतों में से किसी ने किया है, तो फिर ये कैसा जनरल था जो इतना ज्यादा इनकम्पिटेंट था, जो पाकिस्तान की और दुनिया की बेहतरीन फौज को लीड कर रहा था। यानी बेहतरीन फौज को लीड करने वाला तलत हुसैन साहब ने खुद ये वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि कैसे इतना इनकम्पिटेंट बंदा हो सकता है कि जिसे पता ही नहीं है हो क्या रहा है। यानी वो कश्मीर के मुहाज पर भी नहीं खड़ा, वो अफगानिस्तान के मुहाज पर भी नहीं खड़ा, वो मुल्क के अंदर खाना जंगी जो हो रही है, ये जो मुल्क के अंदर इंटरनल जो एक दहशतगर्दी हो रही थी उसे भी नहीं रोक पा रहा, तो फिर वो कर क्या रहा था? यानी उसे यह भी नहीं पता था कि उसके नीचे हो क्या रहा है। तो तलत हुसैन साहब ने क्लियर कट कहा कि बड़ा इनकम्पिटेंट किस्म का जनरल था। जनरल बाजवा साहब के बारे में उन्होंने कहा, जिन्होंने 2 दफा जो पाकिस्तानी फौज के सरबराह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तलत हुसैन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जनाब मुझे इन्होंने कोई नौकरी नहीं दिलवाई, बल्कि इन सारे टाइम में मुझे नौकरी मिली ही नहीं।
बल्कि जब भी मिली मुझे निकलवा दिया गया या फिर चैनल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया। उन्होंने ज़ाहिर है कुछ ट्वीट्स की वजह से जियो न्यूज से नौकरी छोड़ी थी और ये कहा जा रहा था कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें निकलवाया है। उन्होंने तमाम तर चैट अवाम के सामने रख दी और डिटेल्स में सीक्वेंस वाइज एक एक चीज उन्होंने अवाम के सामने रखी कि किस तरह से उस चैट के अंदर जियो न्यूज के कोई अथॉरिटी है जो उन्हें कह रही है कि आईएसपीआर के कहने पर जनाब हम आपको निकाल रहे हैं और आपको ट्वीट डिलीट करने पड़ेंगे, बल्कि आपका प्रोग्राम कुछ अरसे के लिए बंद होगा और आपको ट्वीट डिलीट करने पड़ेंगे। तो तालिब हुसैन साहब खड़े हो गए, जनाब मैं कोई डिलीट नहीं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन करता हूं। फिर वो जो जियो न्यूज की अथॉरिटी है वो मिन्नतें तरले करते हुए नजर आती है उन मैसेजेस के अंदर, मिन्नतें कर रही है तालिब साहब से कि सर 10 दिन बर्दाश्त कर लें, 8 दिन बर्दाश्त कर लें, 1 महीना बर्दाश्त कर लें, हम आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप हमारे सरों का ताज है, आप हमारे लिए फख्र है। बट तालिब हुसैन साहब ने नौकरी छोड़ी और वो मूव ऑन कर गए और आज तक दोबारा जियो पर हमने उन्हें यानी गश्त देखा है लेकिन काम करते हुए नहीं देखा। ये है तालिब हुसैन साहब और ये है इमरान खान साहब जो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। सीरियस थ्रेट से इमरान खान साहब को, मेरे ख्याल में रियासत को, अवाम को, इन सबको सोचना होगा। एक और लीडर को मरवा देंगे, हासिल कुछ नहीं होगा, मुल्क के अंदर केओस और ज्यादा बढ़ेगा। बातचीत होनी चाहिए, मामलात को सॉर्ट आउट होना चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।